नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आपकी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है, जिसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, और सेशन पसंद आए तो सेशन को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्रेट निकोबार, चेन्नई, कन्याकुमारी और मद्रास। बताइए फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फटाफट। हमने पहले भी आपको बताया था। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ होता है? ठीक है, इस तरह से भारत का कुछ मैप होता है। ठीक है, तो भारत का पूर्वी बिंदु क्या होता है? किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु क्या पड़ता है? पश्चिमी बिंदु क्या पड़ता है आपका? गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसी तरह से उत्तरी बिंदु क्या होता है? इंदिरा कौल, जो कि आपका लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और इसी प्रकार दक्षिणी बिंदु क्या होता है? बताइए। दक्षिणी बिंदु है आपका कन्याकुमारी, जो कि आपके तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन इसमें लिखा है दक्षिणतम बिंदु, और कन्याकुमारी के साथ साथ ग्रेट निकोबार भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हैं। तो जो सबसे अंतिम द्वीप समूह है अंडमान निकोबार का, वहाँ पड़ता है उसी को वहाँ पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर कन्याकुमारी। ठीक है, अभी के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, जिसकी स्थिति क्या है ग्लोब पर? जिसकी स्थिति क्या है? 6 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, यदि कन्याकुमारी की बात करते हैं, ग्रेट निकोबार ऑप्शन में नहीं होगा तो कन्याकुमारी इसका ऑप्शन रहेगा। उसकी अवस्थिति क्या है ग्लोब पे? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? बताइए फ्रेंड्स, फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। इससे पहले हम भारत और पाकिस्तान के बीच वाली रेखा को डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच वाली रेखा यानी कि कौन सी? डूरन लाइन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन के बारे में भी डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कब खींची गई थी मैकमोहन रेखा? 1914 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, भारत और चीन आंसर भी दिया है इसका साथ साथ। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? बताइए। इस तरह से कुछ बना हुआ है मैप। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, अभी तो इस तरह से कुछ इंडिया का मैप बना हुआ है। ठीक है, तो किस राज्य की सीमा 3 देशों से मिली है? सिक्किम आपके ऑप्शन में दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। तो आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ आपका पड़ता है नेपाल। ठीक है, और यहाँ पड़ता है आपका सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पड़ता है आपका भूटान। तो कौन सा राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है? एक तो नेपाल से मिलेगी इधर, एक भूटान से मिलेगी और इधर चाइना से मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स,
सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, सिक्किम राइट आंसर हो गया आपका। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, बताइए किसका हिस्सा है। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। अरावली पहाड़ी पड़ती हैं आपकी गुजरात से लेके दिल्ली तक, ठीक है। कहाँ पड़ती हैं आपकी, गुजरात से लेके, इस तरह से मैप बना हुआ है आपका, यहाँ गुजरात से लेके दिल्ली तक बनी हुई हैं, ठीक है। और आपकी सतपुड़ा पड़ती है एमपी में, यहाँ पड़ती है लगभग। तो शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं आपकी, हिमालय में, यानी कि यहाँ शिवालिक रेंज यहाँ पड़ती है, जो कि हिमालय के बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। आपके ऑप्शन दिए हिमालय, शिवालिक, अरावली या अन्नामलाई। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी, ये सबसे प्राचीन है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पड़ती है अरावली, अरावली पड़ती है आपके गुजरात से लेके दिल्ली तक। इसका अधिकतर जो भाग है वो राजस्थान में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर अरावली दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में, ठीक है, उड़ीसा राज्य में। इसकी लंबाई कितनी है, 4.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि सबसे लंबा बांध है भारत का, ठीक है। और किस नदी पे पड़ता है ये पड़ता है आपका महानदी भी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, वैनगंगा, वेनगंगा लिखा है, रावी, झेलम और ब्रह्मपुत्र। झेलम वेरीनाग झील, शेषनाग झील के पास, शेषनाग के पास, जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रा। ब्रह्मपुत्र, पेनगंगा भी एमपी से निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ से एमपी के, मुंडारा गांव, पेनगंगा निकलती है आपकी मुंडारा गांव। कहाँ पे, ये पड़ता है आपका रजोला ताल एमपी, रजोला ताल एमपी में, ठीक है। अब बचता है क्या है आपका, ऑप्शन बचता है ब्रह्मपुत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, बताइए कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। तो ये भारत के बाहर से निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आज का दिया है, नागार्जुन बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए फ्रेंड्स। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में और तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, बैनगंगा किसकी सहायक नदी है, अभी ऊपर आया था बैनगंगा, किसकी सहायक नदी है, बताइए फ्रेंड्स। बैनगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा, गोदावरी, झेलम या नर्मदा, बताइए, कमेंट कीजिए अपन राइट आंसर फटाफट। बैनगंगा किसकी सहायक नदी है, बैनगंगा है गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। बैनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, सुना होगा आपने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर कमेंट कीजिए आपका फटाफट,
इस तरह से बना हुआ है प्रायद्वीपीय भारत, और ये सभी राज्य जो बने हैं ये समुद्री सीमा से लगे हैं। तो कितने राज्य बने ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से लगे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9 राज्य। कौन कौन से 9 हैं वे? गुजरात, सबसे पहले गुजरात, फिर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर कौन सा हो जाएगा आपका? गोवा हो जाएगा। 3 हो गए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा केरल, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, फिर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा आपका? फिर हो जाएगा आपका उड़ीसा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आपके 9 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? सबको ही पता है फ्रेंड्स, थार कहाँ पड़ता है? थार पड़ता है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। किस राज्य में ये पड़ता है आपके? कमेंट कीजिए राइट आंसर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि सेशन पसंद आ रहा है आपको तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अपने फीडबैक के लिए, ठीक है, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के ऑफलाइन वीडियो के अंत में आप ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी सेशन को इसको शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, बताइए। पाक जल डमरू के बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? पाक जल डमरू जो कहाँ पड़ता है? ये भारत है और श्रीलंका, यहाँ पड़ता है पाक जल डमरू, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका को कौन विभाजित करती है? यहीं पड़ती है आपकी मन्नार की ये खाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारत और श्रीलंका को विभाजित कौन करता है? मन्नार की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल डमरू जो नाम रखा गया है पाक स्ट्रीट, वो उस टाइम के मद्रास के जो गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या मन्नार की खाड़ी में? ये न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था, अभी नहीं है, अभी ये पूरी तरह से डूब चुका है। ये लगभग यहाँ पड़ता था। तो यहाँ कौन कौन सा इस जगह, ये जो जगह अभी हमने लोकेट की है मैप में, ये कौन सी पड़ती है? बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर, ठीक है, और नीचे हिंद महासागर। तो हिंद महासागर तो होगा नहीं ऑप्शन में, राइट आंसर होगा नहीं। मन्नार की खाड़ी हमने अभी बताया था यहाँ थी, मन्नार की खाड़ी भी नहीं होगा, ठीक है, और आपका इसका अरब सागर भी नहीं होगा, हिंद महासागर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचेगा? बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी इधर, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, बंगाल की खाड़ी। ये न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था पहले, अभी ये द्वीप पूरी तरह से डूब चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की सीरीज़ का 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कच्छ खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अरब सागर में, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कच्छ की खाड़ी कहाँ पड़ती है? गुजरात के आसपास, ठीक है। मन्नार की खाड़ी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भारत और श्रीलंका के बीच में। अब क्या बचता है? अरब सागर। तो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है आपका? लक्षद्वीप पड़ता है आपका यहाँ पे, और ये कौन सी जगह है? ये अरब सागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का अरब सागर, यानी ऑप्शन नंबर 3,
ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपके दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अरब सागर। देखिए इसका राइट आंसर भी दिया गया है अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है, कौन से राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगी हुई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपने आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स में। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सर्वाधिक राज्यों से किसकी सीमा लगी हुई है? उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस किस से लगी हुई है? कितने राज्यों से लगी हुई है? ये लगी हुई है टोटल 8+1 यानी कि 9 से। 8 स्टेट और +1 यूटी। यूटी तो दिल्ली है, दिल्ली हो गया। ठीक है। और स्टेट कौन कौन से हो गए? स्टेट आपके हो गए, आपने मैप में शुरू से स्टार्ट करते हैं यूके, उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश से भी मिलती है। उसके बाद आपका दिल्ली हो गया। ठीक है। फिर हरियाणा हो गया, फिर आपका राजस्थान हो गया, फिर आपका एमपी हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका झारखंड हो गया, फिर आपका बिहार हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए। तो टोटल 9 राज्यों से, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से आपकी सीमा मिलती है सर्वाधिक से, उत्तर प्रदेश की। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? बताइए। NEFA। कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। बताइए फ्रेंड्स। नेफा का अर्थ बता देते हैं आपको। नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट एंटार्कटिक एजेंसी, अटलांटिक एजेंसी। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक एजेंसी। ठीक है। यानी कि 1972 से पहले ये क्या था? ब्रिटिशों के अधीन था अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। 1972 में अरुणाचल प्रदेश एक यूटी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है। 1972 से पहले ब्रिटिशों के अधीन था और तब इसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक एजेंसी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स। राइट आंसर कमेंट कीजिए। इससे पहले किसी प्रैक्टिस सेट में हमने इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है ना। 1984 करके कुछ बताया था आपको। तो बताइए कहाँ पड़ता था? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित था? जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, सर्वप्रथम कौन सा राज्य भाषा के आधार पर गठन किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन? यही क्वेश्चन आपका जनरल हिंदी में पूछा जाता है। ठीक है। यही क्वेश्चन आपका पॉलिटी में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? यही क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में पूछा जाता है। यही क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा राज्य भाषा के आधार पर गठन किया गया था सबसे पहले? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आज की सीरीज़ का, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर कमेंट कीजिए अपना। बताइए। हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ पड़ता है? यहाँ पे
विंध्याचल कहाँ पड़ता है? यहाँ पे। अरावली कहाँ पड़ता है? यहाँ पे। अब बचता है कौन सा? हिमालय। हिमालय कहाँ पड़ता है? हिमालय आपका यहाँ पड़ता है। तो उत्तरी सीमा पे कौन सा पड़ता है? हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है K2 गोडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, कृष्णागिरी, लोहोत्से। बताइए, हमने आपको बताया हुआ है पहले भी। काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है काराकोरम रेंज और सबसे बड़ी है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन भी स्थित है। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? इसका प्राचीन नाम है कृष्णागिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रायद्वीपीय भारत कौन सा पड़ता है? इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी पड़ेगी? पढ़ाया हुआ है, हमने आपको बताया है, प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन 1-2 बार डिस्कस हुआ है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? राइट आंसर अपना कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन दिए गए हैं डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, शेर और नंदा देवी। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है। कितनी हाइट है इसकी? उसकी हाइट है 2995 मीटर। हमने पढ़ाया आपको पहले भी, पढ़ाया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, कार्डमम पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? बताइए कहाँ पड़ती है कार्डमम पहाड़ी? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। बताइए कहाँ पड़ती है कार्डमम पहाड़ी? कार्डमम पहाड़ी पड़ती है आपकी केरल और तमिलनाडु में। तमिलनाडु ऑप्शन में दिया नहीं गया है, आपके ऑप्शन में केरल दिया है, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कार्डमम मतलब इलायची होती है, इलायची की पहाड़ी भी इनको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इलायची की पहाड़ी। और कार्डमम पहाड़ी को येलमाला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? येलमाला, येलमाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आज की सीरीज़ का। और क्वेश्चन नंबर 23 दिया है आपका, सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बताइए, कमेंट कीजिए अपना फटाफट राइट आंसर। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट। कहाँ है सबरीमाला मंदिर? सबरीमाला मंदिर पड़ता है आपका कहाँ पे? केरला में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, किस दर्रे से आर्यों भारत में प्रवेश किया? आर्यों ने, क्वेश्चन होना चाहिए था किस दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया। कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। इसकी जगह ये भी हो सकता है कि किस दर्रे से बाबर भारत आया। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? खैबर दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस दर्रे से आर्य भारत में आए थे या फिर किस दर्रे से बाबर भारत में आया था, वो है खैबर दर्रा, जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे नासिक स्थित है? बताइए, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, क्षिप्रा, महानदी या नर्मदा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट आप आंसर को अपना कमेंट कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस नदी के किनारे बसा है नासिक शहर? नासिक शहर बसा है आपका गोदावरी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही गोदावरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? बताइए, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? जिसको नहीं भी आता है वो भी कमेंट कर सकता है। गंगा के किनारे हो सकता है, नहीं हो सकता। यमुना के किनारे हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, महानदी के किनारे हो सकता है, नहीं हो सकता। महानदी कहाँ से उद्गम होता है? बताइए, कहाँ से होता है महानदी का उद्गम? बताइए फ्रेंड्स। मालवा के पठार से होता है ना, उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा से निकलती है महानदी। तो तिरुचिरापल्ली नाम किस तरह का दिख रहा है आपको? साउथ का नाम दिख रहा है। तो कौन सी नदी है साउथ की? कावेरी। तो आपको पता भी नहीं होगा तो आप तब भी लॉजिक लगा के कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कावेरी नदी। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? बताइए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का? नर्मदा नदी पर, केन नदी पर, क्षिप्रा नदी पर या फिर बेतवा नदी पर? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर कमेंट कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई बांध को पहले राजघाट बांध के नाम से भी, इसको पहले राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता था। ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना है आपका बेतवा नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बेतवा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, पहले तो बता देते हैं आपको, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल नामजाओ, जो कि कहाँ पड़ता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुजरात, मणिपुर, असम या त्रिपुरा। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कमेंट कीजिए फटाफट अपना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मणिपुर। केबुल नामजाओ पड़ता है मणिपुर में, लोकटक झील में पड़ता है ये। ठीक है, केबुल नामजाओ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा किसली नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क? बताइए फ्रेंड्स, हेमिस नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क और डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क? बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हम देते हैं। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट प्रश्न था। आशा करते हैं सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा चैनल को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।